हेलो दोस्तों, आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम अंबेडकर आईटीआई है, जिसमें आपको मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड पर डे वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। फ्यूचर में होने वाले एग्ज़ाम जैसे रेलवे एएलपी, नालको, आईओसीएल, एआईटीटी, ईटीसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्नों के इस सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है ताकि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो सके। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन का टॉपिक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसका आप हिंदी में अनुवाद हो जाए तो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्निकल जितने भी ट्रेड कराए जाते हैं, सबसे पहले आपको सेफ्टी और स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है। इसलिए मैं उसी टॉपिक को फर्स्ट में आपको सॉल्व कराते हैं। इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। पहला प्रश्न है, एन एक्सीडेंट इज, एक दुर्घटना है। क्या है तो दुर्घटना क्या है, इनमें से देखेंगे ऑप्शन वाइज। पहला नंबर में ऑप्शन में है अनप्लान्ड इवेंट, अनियोजित घटना। तो बिल्कुल जो घटनाएं होती है वो बिना नियोजित किया हुआ होता है। दूसरा ऑप्शन में आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं पहला ऑप्शन सही है, तो हो सकता है एक से अधिक ऑप्शन सही हो, तो इसलिए पूरे ऑप्शन को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, नॉन कंट्रोल इवेंट, जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसा है ऐसी घटना। तो बिल्कुल सही, दुर्घटना एक ऐसी होती है जिसे कंट्रोल करना संभव नहीं होता है। अनडिजायरेबल इवेंट, जिसे अवांछनीय घटना बोलते हैं। तो आपका ये घटना के बारे में सभी जो है ऑप्शन आपका सही बतलाया जा रहा है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आप देख रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉस्ट ड्यू टू एन एक्सीडेंट, इनमें से कौन सी लागत जो है दुर्घटना के कारण नहीं है। तो बारी बारी से ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला जो ऑप्शन में कहा जा रहा है, कॉस्ट ड्यू टू डैमेज टू मशीन, टूल, मटेरियल एंड प्रॉपर्टी। तो कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में कि दुर्घटना के कारण आपका मशीन हानि होता है, उपकरण हानि होता है, सामग्री और संपत्ति को भी नुकसान होने का कारण है। तो ये बिल्कुल सही है। जब दुर्घटना घटती है तो इन सभी मटेरियल की हानि होती है। आते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन में कहा जा रहा है, कॉस्ट ऑफ लॉस्ट टाइम ऑफ इंजर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति के खोए हुए समय की लागत होती है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है कि कोई भी व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसके समय की हानि होती है। घायल अवस्था में वो अपना कोई और कार्य नहीं कर सकता, जिसके कारण उसको समय बर्बाद चला जाता है। ये भी है जो कि आपका दुर्घटना का कारण है। आते हैं ऑप्शन सी नंबर में, कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन एंड मेडिकल एड, मुआवजे और चिकित्सक सहायता की लागत होती है। इसमें जब एक्सीडेंट होता है तो आपको मुआवजा भी देना पड़ता है और सहायता की लागत राशि भी आपको देना पड़ता है। तो आपका ये एक्सीडेंट होने का ये भी एक प्रकार का लॉस है। अब जो आते हैं चौथा नंबर में, आपका कहा जा रहा है, चौथा नंबर में आपको ये बताया जा रहा है कि कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये जो प्रोडक्शन में वृद्धि होने का कारण जो है, क्या ये दुर्घटना से रिलेटेड है? तो बिल्कुल नहीं। और हमारे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दुर्घटना के कारण कौन सा नहीं है जो लागत में लगता है। तो ये जो आपका कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन में आप वृद्धि करते हैं तो जो आपको कॉस्ट में लगता है ये आपके दुर्घटना से रिलेटेड नहीं है। इसलिए हमारा आंसर जो हो गया डी हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है,
द सेफ वे ऑफ वर्किंग इज, काम करने का सुनिश्चित तरीका क्या है। तो एक इफ़ेक्टिव वे, जिसे सुनिश्चित तरीका, आपको कोई दुर्घटना न हो, ऐसा तरीका काम करने का कौन सा तरीका है इनमें से। आते हैं पहला ऑप्शन की ओर, एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग, काम करने का एक प्रभावी तरीका और सही तरीका, प्रभावी और सही तरीका। तो ये बिल्कुल सही है कि काम करने का एक प्रभावी और सही तरीका से करना चाहिए। आते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर, हो सकता है इससे भी बेस्ट ऑप्शन मिले या एक से अधिक आंसर हो, तो सभी ऑप्शन को बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में यही गलती करते हैं कि जो पहला हमको दिखता है उसी की ओर टिक आउट लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चारों ऑप्शन को देखना चाहिए। चलिए अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर, एन एक्सीडेंट वे ऑफ वर्किंग, काम करने का एक प्राचीन तरीका। जी नहीं, ये समय के अनुसार जो है काम करने का तरीका में बदलाव होते रहता है। अब आते हैं ऑप्शन सी की ओर। सी में कहा जा रहा है आपको कि ए वे ऑफ हैंडलिंग द वर्क इन हरी, काम को जल्दी निपटाने का तरीका। तो ऐसा नहीं है, काम को यदि आप जल्दी में निपटाने का कोशिश करेंगे तो इससे क्या होएगा, दुर्घटना का चांस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये भी आपका सही नहीं है। डी ऑप्शन की आते हैं, अ वे ऑफ नॉर्मल वर्किंग, सामान्य काम काज करने का एक तरीका। तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सामान्य काम करने का तरीका से ज़्यादा आपका काम प्रभावित नहीं हो, इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए की ओर, एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग, ये हमारा सही आंसर है। अब आते हैं अगले प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न की ओर। द बेस्ट वे ऑफ एवॉइडिंग एक्सीडेंट इज बाय, दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मान लिया जाए कि काम करने के दौरान दुर्घटना शून्य हो, तो ऐसा क्या उपाय, कौन सा तरीका अपनाएंगे कि दुर्घटना न के बराबर होगा। आते हैं ऑप्शन ए की ओर, डूइंग वर्क इन एसिडेंट वे, प्राचीन तरीके से काम करना। डूइंग वर्क इन वंस ऑन वे, अपने तरीके से काम करना। या सी की ओर चलते हैं, सी की ओर बोला जा रहा है, ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल रिलेटेड टू जॉब मशीन एंड वर्क पीस। तो हमारा जो आंसर होगा, हमको जब काम करने के दौरान मशीन से सेफ्टी संबंधित रखना चाहिए, जो जॉब कर रहे हैं उससे, और कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए यदि मैं काम करूँगा तो ये काम जो रहेगा 0 एक्सीडेंट के देगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, सी। आगे की ओर चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट द विक्टिम शुड इमीडिएटली टू बी, दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को तुरंत उपचार दिया जाना चाहिए। कैसा उपचार दिया जाना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटित हो जाता है तो उसको सबसे पहले क्या कहेंगे, आस्क टू टेक रेस्ट, आराम करने को कहा जाए, कि इंक्वायर्ड अबाउट द एक्सीडेंट, दुर्घटना के बारे में पूछताछ की जाए। या आप उसको कहेंगे कि अटेंड टू इमीडिएटली, तुरंत ध्यान दीजिएगा उस पर। कि आप जो है चौथा नंबर ऑप्शन की ओर चलेंगे कि लेफ्ट टू हिमसेल्फ विथआउट ट्रीटमेंट, बिना उपचार के अपने हाल पर छोड़ देंगे, ऐसा थोड़े करेंगे। सबसे पहले उसको अटेंड टू इमीडिएटली, उसको अटेंड करेंगे ताकि उसका लाइफ को बचाया जाए, सुरक्षित किया जाए, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, उसे अटेंड करेंगे इमीडिएटली, तुरंत उस पर ध्यान देंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर, जो कह रहा है, एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन्ड बाय, तेल लगे फर्श को इस प्रकार साफ करना चाहिए कि, बताइए कि यदि कोई वर्कशॉप में आपका ऑयल गिर जाए तो ऑयल गिरने के दौरान वो स्लिपिंग ज़्यादा हो जाएगा, दुर्घटना का कारण हो जाएगा। तो इसलिए उसे किस प्रकार के
मटेरियल से साफ करना पड़ेगा। आते हैं ऑप्शन ए में, आपका कह रहा है कॉटन वेस्ट, जिसे कपास अपशिष्ट भी जानते हैं। दूसरा नंबर में है पुटिंग वाटर, क्या वाटर से पानी डालकर उसको हटाएंगे, या पुटिंग साडस्ट, बुरादा लकड़ी का जो डस्ट होता है उसको डालकर हटाएंगे, कि आपका है चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि स्प्रेइंग अ कार्बन डाइऑक्साइड और सैंड, कार्बन डाइऑक्साइड के छिड़काव को डालेंगे। तो हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा पुटिंग साडस्ट, क्योंकि साडस्ट जो है वो ऑयली सरफेस को वो सोखेगा और उस फ्लोर को क्लीन करेगा और उसका जो है ऑयल से रिलेटेड सारे जो है चिकनाहट को हटा देगा। तो हमारा से राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फायर इज कॉम्बिनेशन ऑफ, अग्नि में किस किस चीज़ का मिश्रण होता है, वो हमसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सा मिश्रण होता है। तो फायर में आपका 3 चीज़ों का मिश्रण होता है। पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा में हो जाएगा आपका ईंधन होना चाहिए, ईंधन फ्यूल, थर्ड में आपका हो जाना चाहिए हीट। यदि ये तीनों चीज़ मिल जाए तो आपको फायर लगेगा, इसलिए फायर का जो एंगल चित्र होता है वो ट्रायंगुलर होता है। अब आते हैं इस ऑप्शन में कौन सा वो ऑप्शन मैच कर रहा है जिसमें ये तीनों चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो पहला नंबर में है फ्यूल, लाइट एंड ऑक्सीजन। ये फ्यूल और ऑक्सीजन तो है, लेकिन ये लाइट नहीं होना चाहिए। लाइट तो जलने के बाद आता है, ये आपका अनिवार्य नहीं है। दूसरा नंबर में आते हैं ऑप्शन फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जा रहा है, क्योंकि यही तीनों का जब मिश्रण होगा तो वो फायर का निर्माण कर लेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 कहा जा रहा है आर्क वेल्डिंग के मामले में कहा जा रहा है क्या, कि इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग वन शुड प्रोटेक्ट आइज बाय यूजिंग। आर्क वेल्डिंग के मामले में यदि कोई व्यक्ति आर्क वेल्डिंग कर रहा है तो व्यक्ति को अपनी आँखों की सुरक्षा करनी चाहिए, किस प्रकार से, उसी को प्रश्न को इसमें से पूछ रहा है। तो जब आर्क वेल्डिंग किया जाता है दोस्तों, तो उसमें से तीव्र प्रकाश निकलता है जो हमारे आँखों को हानि करता है। तो उससे बचने के लिए डार्क ग्लास स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। सन ग्लास का प्रयोग हल्के वो धूप को शीतलता प्रदान करता है, तो ये नहीं होगा आपका। मास्क से आँखों की रक्षा थोड़े होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल ही गड़बड़ है कि साफ चश्मा, क्लीन चश्मा। तो आपको जो यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति का दिक्कत हो रहा है वहाँ पर वो क्लीन ग्लास का उपयोग कर सकता है। तो इसके लिए आंसर हमारा हो गया डार्क ग्लास। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है वाइल ग्राइंडिंग वन मस्ट यूज। ग्राइंडिंग करते समय मतलब उसको पीसते समय, पीसते बोलते हैं उसको, ग्राइंडिंग का हिंदी में आ जाएगा, गूगल ट्रांसलेट किया गया है इसलिए यहाँ पर पीसते हुआ है, ग्राइंडिंग ही समझिएगा। तो ग्राइंडिंग करते समय इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए, तो ये चारों ऑप्शन में बारी बारी से जानेंगे। डार्क ग्लास स्क्रीन का उपयोग करेंगे। तो ग्राइंडिंग के दौरान डार्क ग्लास का यूज नहीं किया जाता है मेरे दोस्तों। आते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर, तो मास्क का संबंध ये ग्लास से नहीं है। मास्क को आपको चेहरा में लगाना पड़ता है, वो धूल कण के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि ये नहीं होगा आपका। आते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर, सेफ्टी गूगल्स। सेफ्टी गूगल्स सुरक्षा चश्मा। आपका जो है ग्राइंडिंग के दौरान उसके कण हमारे आँखों में न पड़े, मेटल के कण हमारे आँखों में न पड़े, इसलिए यहाँ पर सेफ्टी गूगल्स का यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेफ्टी गूगल। अब आते हैं
प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में कहा जा रहा है अ हैमर विथ लूजली फिटेड हैंडल व्हील। ढीले ढंग से फिट किए गए हैमर या हैंड हैमर का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। तो जब हैंडल ढीला होता है तो ऑप्शन नंबर ए की ओर देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। फ्लाई अवे एंड काउज एक्सीडेंट, उड़कर दुर्घटना का कारण बन जाता है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि यदि ढीला रहेगा हैंडल तो दूर जाकर किसी को भी चोट लग सकता है निकल कर। दूसरा नंबर बी का कह रहा है। पहला तो आपका सही में रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कोई और ऑप्शन तो नहीं इससे बेटर मिल रहा है। तो ऑब्जर्व शॉक, सदमे को अवशोषित करता है, ये बिल्कुल गलत है और शॉक ऑब्जर्व नहीं करेगा। हैव इजी स्विंग, ये भी बिल्कुल गलत है, इजी स्विंग नहीं करेगा आपका। अब एक और ऑप्शन देख लेते हैं। कॉन्वी मोर लीवरेज, अधिक उत्तोलन व्यक्ति करेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। सबसे बेस्ट आंसर मिल रहा है क्या आपका, फ्लाई अवे एंड काउज एक्सीडेंट, उड़कर दुर्घटना का कारण बनेगा, किसी को व्यक्ति को आगे वाले सामने वाले व्यक्ति को या स्वयं को उससे दुर्घटना हो सकता है। हमारा आंसर ए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाउ लॉन्ग अ रेस्क्यू ब्रीथ नीड टू बी, बचाव सांस कितनी लंबी तक होनी चाहिए। जो भी बचाव सांस देते हैं तो उस दौरान कितनी लंबी तक होना चाहिए, कितना समय तक होना चाहिए जो पीसीआर देते हैं। तो हमारा जो समय होता है, पहला ऑप्शन का रहा है डिलीवर्ड ओवर 2 सेकेंड, बिल्कुल गलत है। 2 सेकेंड में क्या होना जाना है उस मरीज को। डिलीवर्ड ओवर 1 सेकेंड, ये भी गड़बड़ है आपका। आगे की ओर ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है सी की ओर। तो देख सी कह रहा है लॉन्ग इनफ टू मेक द चेस्ट राइज, छाती को ऊपर उठने के लिए पर्याप्त लंबा, जब तक कि वो चेस्ट को एराइज करेंगे, दबाएंगे, तब तक कि वो अपने से सांस लेने के लिए तैयार ना हो जाए। तो हमारा आंसर जो है ये सी हो जाएगा। जब तक वो पीसीआर देना है, जब तक वो स्वयं से सांसें चलना न स्टार्ट हो जाए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या में 12 में कहा जा रहा है कि वाट शुड नेवर बी प्लेस्ड ऑन अ बर्न, जलते हुए स्थान पर क्या नहीं रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति का शरीर का कोई पार्ट्स जल जाए तो उस जगह पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से एक ऑप्शन सही है। उस एक ऑप्शन को हम लोग को पहचानना है। पहला ऑप्शन में करा है एलोए, दूसरा में है आपका वाटर, तीसरा में है आपका कोकोआ बटर, और चौथा जो आपका ऑप्शन है उसमें है ड्राई स्टेराइल्स है, शुष्क बांझ। तो हमारा ऑप्शन है सी आंसर आपका करेक्ट है। कोकोआ बटर को जले हुए जगह पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जले हुए जगह पर आप वाटर का उपयोग करते हैं, एलोए का उपयोग करेंगे और ड्राई एसिटराइल का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन कोकोआ बटर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोकोआ बटर, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, जले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। तो कोकोआ बटर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा आज का सेशन में, जिसका सुरक्षा, स्वास्थ्य और सेफ्टी से संबंधित जो था, ये 12 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी आने वाले हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में एएलपी, इसरो और जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम है वो सभी में ये टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। इससे एक क्वेश्चन आप तय समझिए। अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। तो इसके लिए आपको अगले क्लास के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आज तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो के लिए एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा यदि आपको
ज़रूरत के हिसाब से अच्छा लगे तो। धन्यवाद।